Warm welcome to Medcourse. Today I am going to share very interesting information related to medical science. October 5, 2020. हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्या थी उनकी रिसर्च और क्या थी उस रिसर्च की इंपॉर्टेंस, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शाह, क्रिएटर ऑफ मेडकोर्स। सो लेट्स गेट डाइव इनटू द ओशन ऑफ मेडिकल साइंस। इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज उनकी रिसर्च डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला। हेपेटाइटिस यानी कि लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर पे सूजन आ जाना और रेडनेस हो जाना। हेपेटाइटिस अल्कोहल ओवर कंजम्पशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, ऑटोइम्यून डिसीज और वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस सी क्रोनिक लीवर इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से लिवर कैंसर या तो फिर लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। 1940s में ये क्लियर हुआ कि 2 मेन टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए पॉल्यूटेड वाटर और पॉल्यूटेड फूड की वजह से होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स की वजह से होता है, जिसमें से हेपेटाइटिस बी वो क्रॉनिक होता है। 1970s और 1980s में इन दोनों हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डेवलप कर दी गई, लेकिन फिर भी हेपेटाइटिस के केसेस कम नहीं हो रहे थे। हार्वी जे ऑल्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं उनको हेपेटाइटिस यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन सा इन्फेक्टियस एजेंट रिस्पॉन्सिबल है वो उन्हें पता नहीं था। ना ही ये हेपेटाइटिस ए था और ना ही ये हेपेटाइटिस बी था, इसलिए उन्होंने इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस नेम दिया। माइकल हॉटन और उनके साथीदारों ने इस वायरस से संक्रमित चिंपांजी के ब्लड सैंपल्स और डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए। अगर हमारी बॉडी पे वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। इस बेसिस पर उन्होंने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए और उनमें से उनको नोवेल आरएनए हेपेटाइटिस सी वायरस मिला। अब तक इस वायरस का स्ट्रक्चर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई थी, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये वायरस अकेला ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि हेपेटाइटिस सी कर सकता है। इसका आंसर देने के लिए चार्ल्स एम राइस ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आरएनए वायरस यानी कि आरएनए हेपेटाइटिस सी वायरस बनाया और उसे चिंपांजी के अंदर इंजेक्ट किया। चिंपांजी के अंदर वही सब चेंजेस हुए जो कि एक इंसान के अंदर होते हैं। इस प्रूफ ने साबित कर दिया कि हेपेटाइटिस सी अकेला ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आइए जानते हैं क्या थी इम्पोर्टेंस इस रिसर्च की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप ए और टाइप बी वायरस के खिलाफ वैक्सीन 1970s और 1980s में डिस्कवर कर दी गई, लेकिन हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। किसी भी वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए उस वायरस के कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस के कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर अभी तक पता नहीं थे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में 71 मिलियन हेपेटाइटिस सी के केसेस हैं, जिसमें से 6 to 11 मिलियन केसेस सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है। 2016 में हेपेटाइटिस सी की वजह से तकरीबन 3,99,000 लोगों की डेथ हुई थी। अब आइए जानते हैं क्या है इस रिसर्च के आउटकम्स। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होने वाले पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस को रोका जा सकता है। दूसरा, इस खतरनाक वायरस के खिलाफ जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो सकती है। और तीसरा, हम इस वायरस को दुनिया में से खत्म कर सकते हैं, यानी कि इरेडिकेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई एम डीपली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड हैविंग पीपल लाइक यू हु सपोर्ट मी एंड अपलिफ्ट मी. If you enjoyed the video, do like, share and subscribe, and don't forget to press bell icon. I will catch you guys soon with the amazing medical facts. Stay tuned.